और मैं एसआर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, सीआई की ये सीरीज चल रही है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की। आज हमारी 5वीं क्लास है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किसी राशि का 4% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 5% की दर से उसी रकम का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपये हमें अधिक प्राप्त होता है। तो हमें क्या बताना है? राशि बताना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को शांति से पढ़ लीजिए। इसमें एसआई की रेट अलग दी है और इसमें सीआई की रेट अगर हम देखेंगे तो सीआई की रेट इसमें अलग दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले तो हम सीआई को पकड़ेंगे। हमें सीआई से मतलब है, एसआई तो बिल्कुल साधारण होता है। 3 वर्षों का बोला है इसने, ठीक है। दर क्या दी है? 5%। और मैंने बेसिक में बताया है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। अब हम यहां से प्रिंसिपल क्या मानेंगे? सर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है तो 3 बार 20 गुणा 20 गुणा 20 मान लीजिए ताकि आसानी से कट जाए। तो 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा मेरा? 8,000 हो जाएगा। सीआई की बात कर रहा हूं मैं, सीआई की। ये सीआई 8,000। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेता हूं मैं 3 साल का। अगर रेट 5% है, और 5% का मतलब 1/20 होता है। पहले साल का निकालूंगा तो कैसे? पहले गोले पर मैं क्या लगा दूंगा? 5% मतलब 1/20 लगा दूंगा। तो कितना आ जाएगा? ये 400 आ जाएगा। अब दूसरी साल का निकालना है मुझे, जो यहां लिखूंगा मैं। तो पीछे कितने गोले दिख रहे हैं आपको? 1 और 1 2, इन दोनों पर 5% लगा दीजिए। 5% का मतलब 1/20। तो ये 400 हो गया आपका। इस 400 का जब आप 20% लगाओगे ना, 5% 1/20, तो इस 5% मतलब 1/20 लगाओगे तो ये कितना हो गया आपका? 20 रुपये हो गया। अब आप तीसरे साल पे जब जाओगे तो पीछे कितने गोले दिख रहे हैं? 1 2 3 4, इन सब पर 5% लगा दीजिए। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। तो 8,000 का 1/20 क्या हो जाएगा? 400। इस 400 का 1/20 क्या हो जाएगा? 20। इस 400 का 1/20 क्या हो जाएगा? 20। और इस 20 का 1/20 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा कंप्लीट सीआई। कितना? 400 प्लस 400 प्लस 400 1200, 20 3 60 और 1 61। 1261 हमारा क्या आ गया? 1261 आ गया हमारा सीआई आ गया। 1261 यूनिट। अब हमने प्रिंसिपल क्या माना है? मूलधन क्या माना है? 8,000। अब देखो, अब हम एसआई निकाल लेते हैं। एसआई क्या होता है? एसआई होता है मूलधन, जो कि हमारा है 8,000 यूनिट, इंटू रेट। एफआई की रेट कितनी है? 4, इंटू टाइम कितना दिया है हमें? 4 वर्ष, डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 चौको 16 और 16 अट्ठे, 4 चौको हो गया 16 और 16 अट्ठे हो जाएगा आपका 128। तो और ये जीरो, तो 1280 यूनिट। 1280 यूनिट हमारा क्या निकल आया? सीआई। अब मुझे आप एक बात बताइए, एसआई है मेरा 1261, सॉरी सीआई है मेरा 1261 यूनिट और एसआई है मेरा 1280 यूनिट। तो सीआई कितना ज्यादा है? 1261 में से आप 1280 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 19 यूनिट। तो 19 यूनिट की वैल्यू क्या दी है हमें? 19 यूनिट की वैल्यू यही दी है कि एसआई हमारा 57 रुपये अधिक है, चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपये अधिक है। 57, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 57/19 मतलब 3 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। तो 8,000 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8,000 गुणा 3। इस सवाल को हमें ऐसे करना है, ट्री बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 990 रुपये है। आप इसको शांति से पढ़ लीजिए कि ये क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, मतलब हमें दर क्या मिल गई? 10%। तो 10% मिलते ही हम तुरंत तोड़ लेंगे इसे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है, ठीक है। दूसरे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई तीसरे वर्ष का और दूसरे वर्ष का, मतलब यह है कि हमें 3 वर्षों तक क्या निकालना पड़ेगा? 3 वर्षों का हमें ट्री बनाना पड़ेगा। हमें 3 साल का ट्री बनाना पड़ेगा।
और 4 वर्षों का हमें कुल ब्याज भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, मूलधन निकाल लेते हैं। तो क्या मानेंगे, अगर 3 वर्षों का ट्री बना रहे हैं तो 10 का क्यूब मतलब 1000 ये मान लेंगे। अब इस पर 10% पहले साल पहले गोले पर, तो ये आ जाएगा 100। दूसरे साल इन दोनों गोलों पर जितने पीछे दिखते जाएं, दूसरे साल में पीछे कितने दिख रहे हैं, ये 2 गोले, इन पर 10% लगाओ, 1000 का 10% 100, 100 का 10% आ जाएगा 10। तीसरे साल जितने पीछे गोले दिख रहे हैं, 1000 का 10% लगाओ, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 का 10% क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 100 का 10% 10 और 10 का 10% आ जाएगा 1। ये देखो आपका, ये है दूसरे साल का CI 110। ये है तीसरे साल का CI 121। इसने क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो कि 121 है, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज जो कि 110 है, इनका अंतर 990 है। तो इनका अंतर कितना है आप देखोगे तो इनका अंतर है आपका 11 यूनिट। 121 में से 110 घटाओगे तो 11 यूनिट, और 11 यूनिट की ही वैल्यू क्या दी है इसने, 990 दी है। तो 1 यूनिट बराबर 990/11, मतलब 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 90 आपका। तो 1000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 90 और 3 0, 10,000। 90,000 आपका ये हो गया मूलधन। अब 90,000 तो हो गया हमारा मूलधन, 90,000 हमें क्या मिल गया था, मूलधन। अब हम 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो पहले साल हमने बताया था कि 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालना है, 10% लगाते जाना है और 4 6 4 1 का गुणा कर देना है लास्ट में। तो 90,000 का 10% आप बोलोगे सर 9,000 आएगा, फिर 9,000 का 10% आप बोलोगे सर 900 आएगा, फिर 900 का 10% 90 आएगा, और 90 का 10% आएगा 9। अब देखो आप इसका गुणा करो तो 9 चौको 36,000 आ गया है, 6 ना में 54, 5400 आ गया है, 9 चौको 36, 360 आ गया है, और 9 एकम 9। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये बनेगा, यूनिट डिजिट आ रही है आपकी 9, तो 41,769 ये चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, और मूलधन 9,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से इतनी जो राशि है वो 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज का अंतर इतना हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना। इन सवालों को मैं CI और SI के अंतर से बताऊंगा। ये सवाल वैसे बहुत लेंदी पड़ जाएगा, बहुत कंफ्यूजन रहेगी आपको। देखिए मैंने CI और SI का अंतर अब हम यहां से चेक करते हैं। देखो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 3 वर्ष का CI और SI का अंतर मैंने सिखाया था कि 3 वर्ष बोला है तो इंटू 3 कर दो। मैंने क्या कर दिया, 10 दिया 30। जब ऊपर 1 है तो क्या डायरेक्ट जोड़ देंगे, 31 यूनिट आ गई। ये क्या है, CI और SI का अंतर। ये है 12.5%, इसको लिखते हैं हम 1/8। अब इसमें CI और SI का अंतर ऊपर 1 है तो नीचे सिर्फ 3 का गुणा करना है, तो 8 3 24 और 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू जब मैंने देखी, ये CI और SI का अंतर है, तो 25 यूनिट बराबर 1500 माना मैंने। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरा 60। 1 यूनिट बराबर 60, और प्रिंसिपल क्या आएगा 12.5%। अगर 1/8 होता है तो प्रिंसिपल तो 8 का क्यूब आएगा। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। तो 1 यूनिट बराबर 60, तो 512 यूनिट बराबर 512 इंटू 60। अब देखो गुणा करो, 0 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7 और 6 पंजे 30। ये मेरा वेरीफाई हो गया। ऑप्शन से उठा के मैंने इसे वेरीफाई, और रेड वाले सवालों को आप वेरीफाई करना। अब बोलोगे सर आपने 31 यूनिट क्यों नहीं माना। 31 यूनिट बराबर मुझे क्या रखना पड़ता है, ये CI और SI का अंतर है 1500। आप देखो 31 यूनिट बराबर 1500, तो 1 यूनिट बराबर 1500/31 जो कि नहीं कट रहा। तो हमें डायरेक्ट दिख गया कि ये कट रहा है। और क्वेश्चन करते हैं इसके, लेकिन आपको इससे करोगे ना आप तो बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच रहेगी, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाते हैं ये रेड वाले क्वेश्चन 3 साल के। देखो तीसरे वर्ष के ब्याज और दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर 36 रुपए है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। ये मैं अभी करवा के आया हूं आपको। कैसे कि 20% अगर बोला है तो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो प्रिंसिपल क्या मान लूंगा मैं, 3 साल की बोला है तो 5 का क्यूब मतलब 125
125। पहली साल अगर 20% लगाऊंगा मैं 125 का 20% लगाऊंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे 25। फिर क्या मिलेगा मुझे 25 मिलेगा और इस पर लगाऊंगा तो 5 मिलेगा। अब ये जल्दी जल्दी बनाया करो आप। 125 का 20% लगाऊंगा तो फिर यहाँ 25 मिलेगा मुझे, इन पर लगेगा तो ये 5 हो जाएगा। 25 का 20% क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 5 का 20%, 5 का 20% ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वो कुछ भी पूछे, ये हमारा क्या है तीसरे, उसने क्या बोला है तीसरे वर्ष के ब्याज और दूसरे वर्ष के ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है हमारा 25 और 5 30 और 5 35 और 1 36 यूनिट। और दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 25 और 5 30 यूनिट। तो इनका अंतर 36 यूनिट माइनस 30 यूनिट बराबर होता है 6 यूनिट। और 6 यूनिट बराबर उसने हमें 36 दिया है तो 1 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 6। तो प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल है 125 यूनिट, तो 125 यूनिट बराबर हो जाएगा 125 इंटू 6। ये कितना हो जाएगा हमारा 125 इंटू 6, 750 रुपये ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अब मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी, कल क्या बताया था मैंने कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो यहाँ क्या आएगा 20% मतलब 1/5 है। तो प्रिंसिपल 5 रहेगा, सीआई क्या रहेगा 1 रहेगा, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5 से 6 बन जाएगा। और मैंने ये बोला था कि पहले साल और दूसरे साल के सीआई का रेशियो क्या रहेगा, पहले साल के सीआई 5 रहेगा, दूसरे साल का 6 रहेगा। जो अमाउंट प्रिंसिपल, जो रेशियो प्रिंसिपल से अमाउंट का होता है वही रेशियो पहले साल और दूसरे साल के सीआई का होता है। और दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई का रेशियो भी क्या रहेगा 5 से 6 रहेगा। तो आप यहां से डायरेक्ट देखो, पहले साल का सीआई निकालना है तो 5 25 कर सकते हो, दूसरे साल का निकालना है तो 6 5 30 लिख सकते हो, तीसरे साल का निकालना है तो 6 6 36 लिख सकते हो। तो 25 30 और 36 पहले साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई और तीसरे साल का सीआई। तो दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई से कितना ज्यादा है 36 यूनिट माइनस 30 यूनिट 6 यूनिट, और 6 यूनिट बराबर 36। यहां से भी आप कर सकते हो एक लाइन में सॉल्व। तो दोनों चीजें हमें समझते हुए चलना है, बैलेंस करके चलना है। जिस पे भी हमारी कमांड बैठ जाए उसको हमें लगा देना है। ऐसा नहीं कि एक मेथड में अगर कैलकुलेशन आ रही है तो इस सवाल को छोड़ के आ जाए। ये बहुत सारी मेथड हैं जो कि आपको निकाल देंगी और पाल लगा देंगी। ये देखिए, राहुल ने इतने रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार लिए। 20,000 रुपए की बात चल रही है तो वो बोल रहा है मिश्र धन आपको बताना है। 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष का मतलब ये है कि पहले साल रेट कितनी होगी 10%, दूसरे साल रेट कितनी होगी 10%, ये हो गए 2 साल हो गए आपके। अब ये 12 महीने की रेट कितनी है, 12 महीने की रेट है आपकी 10%, तो 1 महीने की रेट क्या हो जाएगी 12 महीने की रेट अगर 10% है तो 1 महीने की रेट हो जाएगी, आप बोलोगे सर 10/12, लेकिन हमें तो आधे साल की चाहिए मतलब 6 महीने की चाहिए, तो आप बोलोगे सर 6 महीने की रेट हो जाएगी 10/12 इंटू 6, तो ये हो जाएगी 5%। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, बेसिक है ना। अब देखो हमारे पास रेट है 10%, 10% और 5%, लेकिन क्या हम ट्री से ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैंने उठा लिया 20,000, सबसे पहले मैंने इसका 10% लगाया पहले साल में एक गोले पर, तो इसका 10% लगाया तो मेरे पास आया 2,000। दूसरे साल में फिर मैंने 10% लगा दिया 2 गोलों पर, तो इसका 10% 2,000 आया, और इसका लगाया 10% तो कितना आया 200 आया। अब देखो जरा, तीसरे साल या तो मैं 5% लगा लूं, या तो मैं 5% लगा लूं। अगर जैसे कि मैं 5% लगाता हूं, क्योंकि तीसरे साल, ये पहले साल की रेट भी 10% है, दूसरे साल की रेट भी 10% और तीसरे साल की रेट क्या है 5% है। अब अगर मैंने इस पर 5% लगाया, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20 होती है, तो इस 20,000 का 5% कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा, 1,000 आ गया। अब इसका मैं 5% लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसका 5% लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इसका 5% अगर मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा मेरा 10। अब देखो मिश्र धन मुझे ज्ञात करना है, सीआई मुझे टोटल कितना मिल गया 2 4 और 1 5,000, 200 200 400 5400, 5410 मुझे सीआई मिल गया, 5410 यूनिट मुझे सीआई मिल गया,
और इसने हमें किसकी वैल्यू दी है 5410। हाँ, अब मैंने क्या इन 20,000 में 5410 जो अगर जोड़ूंगा मैं तो क्या आ जाएगा मेरा 410, जो कि आंसर मेरा बी हो जाएगा 25,410। इसे करेक्ट कर लेना, ये है 25,410। इतना है आपका दर इतनी है 1.5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। कर दो जल्दी से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात, क्योंकि अब इतना चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया कि ट्री, इफेक्टिव रेट, रेशियो, असली मेथड बार बार समझा दिए हैं। जरा करो यार, देखो 20,000 दिया है हमें, दर है हमारी 10%, ठीक है। तो 10% का मतलब 1/10 होता है। 1.5 साल की बात कर रहा है, तो हम 1.5 साल के लिए हम कैसे बना सकते हैं? 1.5 साल के लिए या तो आप 1.5 साल भले ही बोला है, हम 10% पे ही 2 साल बना दो। देखो क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे 100, पहले साल 10% लगाएंगे तो 10, अब दूसरे साल या तो 6 महीने की बात चल रही है तो 5% लगा दो। लेकिन आप बार बार कंफ्यूज हो गए, इसलिए यहां भी 10% लगा दो आप, बाद में हम 6 महीने का निकाल लेंगे। तो यहां 100 का 10% लगाओगे तो आप 10 हो गया, और 10 का 10% लगाओगे तो 1 हो गया। ये पहले साल का है 12 महीनों का, और ये दूसरे साल का है 12 महीनों का, तो 10 और 11 ये 12 महीनों का है। अगर हमें 1 साल का है 11, आधे साल का निकालना है तो इंटू 1/2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 5.5। तो ये हो जाएगा आपका 10 और 5 15, 15.5 यूनिट। ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो 100 यूनिट बराबर क्या दिया है हमें 20,000, तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 15.5 यूनिट बराबर 15.5 इंटू 200। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूलधन है हमारा 13,500 रुपए, समय है 2 साल 4 महीने, दर है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। हम ट्री बनाएंगे। 135,00 हमारा क्या है प्रिंसिपल है। आप 10 का क्यू यूनिट से भी बना सकते हो, उसको भी प्रिंसिपल मान सकते हो। अब पहली बार 10% लगाया हमने, क्या आया 1350 आ गया। दूसरी बार लगाएंगे तो फिर क्या आ गया 1350 आ गया, और अब इस गोले पर भी हमारा 10% लग जाएगा तो 135 आ गया। अब देखो हमने 135,00 इस पर लगाएंगे हम, फिर 10%, तो इसका क्या आ जाएगा 1350 आ जाएगा। फिर इस पर लगाएंगे तो ये 135 आ जाएगा, 135 आ जाएगा, और ये 135 का 10% आ जाएगा 13.5। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये पहले साल का हुआ है, ये दूसरे साल का हुआ है, अब ये कंप्लीट तीसरे साल का है, 12 महीनों का है, ये 12 महीनों का है। तो 12 महीनों का कितना आ गया मेरा 1350 और 135 और 135, ये हो गया 270, 270 ये हो गया मेरा, है ना। तो 13 2 15, 1620 ये हो गया, और 13.5, 1633.5, 12 महीनों का मेरा है 1633.5। तो आप बोलोगे 1 महीने का होगा सर 1633.5 डिवाइडेड बाय 12, और मुझे चाहिए कितना 4 महीनों का, तो 4 महीनों का हो जाएगा 1633.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4। ये है बेसिक, जो कि पहली बार समझा दिया, नहीं तो हम डायरेक्ट यहां से 12 महीनों का पूरा है, 4 महीनों के लिए हम क्या करेंगे, हम भाग दे देते हैं 3 का, 4 तिया 12। अब इसको काटो, 3 5 15, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, और 3 5 15, 5 तो 44.5। अब आप इस CI को जोड़ लीजिए पूरे को, 1350 और 1350, 135 और 544.5, 544.5, 0.5 ऐसा कैसा रहेगा, 5 और 4 9, ठीक है। 4 3 7 5 12, और 12 5 17, 4 3 7 और 1 8, 8 और 5 13, 3 3379.5। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका CI आ गया। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।